हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जो आपको तो पता ही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस बार का बजट पेश किया था 1 फरवरी 2022 को। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि आप क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी, दैट मीन्स कोई भी वर्चुअल एसेट है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स है उसके ऊपर 30% इम्पोज कर दिया था और कुछ रेगुलेशन लाया है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लोजर आपको बोलना चाहूँगा। ये मतलब मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मेरे पास वो फाइनेंशियल एडवाइज़र देने का सर्टिफिकेट्स है। मेरा यहाँ पे कोई सेल इंटेंशन नहीं है, मतलब मैं कभी आपको नहीं बोलूँगा कि आपको क्रिप्टो करेंसी मतलब वर्चुअल एसेट बाय करना या सेल करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको गाइड करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की तरह एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर ही हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि बस इम्पार्टिंग नॉलेज, मतलब और कुछ नहीं है। और एक चीज़ है, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे तो आप जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी है, आप उनसे पहले कंसल्ट कर लीजिएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो 30% टैक्स इम्पोज कर दिया है, जो कैपिटल गेन टैक्स है। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत जगह पे, मतलब वर्ल्ड की बहुत जगह पे सेम कुछ ना कुछ आपको टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको शायद पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले बार, वो साउथ कोरिया की इलेक्शन पे, वहां पे ये क्रिप्टो करेंसी बहुत चर्चा में था। तो वहाँ साउथ कोरिया ने तो 20% कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज कर दिया है, ठीक है। और साउथ कोरिया को छोड़ के आप ये देखिए, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया ने 27.5% ये जो कैपिटल गेन टैक्स इन्होंने इम्पोज कर दिया है। और एक है ये थाईलैंड है। थाईलैंड का मैंने देख रहा था कि यहाँ पे भी 15% जो टैक्स है वो इम्पोज कर रहा है। लेकिन एक चीज है कि बहुत सारा कंट्री का ना कुछ थोड़ा डिफरेंट रेगुलेशन है। तो उस डिफरेंट रेगुलेशन में चीजों को इम्पोज किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल गेन टैक्स इम्पोज किया है, बहुत जगह पे कुछ और टाइप, मतलब मान लीजिए ट्रांसफर ऑफ टैक्स, ऐसा कुछ कर दिया है। मतलब टैक्स इम्पोज हो चुका है, और ये इंडिया में नहीं है। ये सबसे अच्छा चीज क्या है कि यूएसए में बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। तो ये सब के बारे में हम जो नेक्स्ट स्लाइड्स में उसमें बात करेंगे। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी मतलब रेगुलेट करने का जरूरत क्यों है? देखिए, ये एक न्यूज़ है जो ये देखिए 15 मार्च को ही रिलीज हुआ है, 15 मार्च 2022 में, ठीक है। तो वहां पे देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब देख रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि ऑलमोस्ट 700 इन्वेस्टर है जिन्होंने टैक्स ऑलमोस्ट पे नहीं किया, ठीक है। और ये जो कैपिटल गेन टैक्स ऑलमोस्ट मोर देन 40 लाख, इतना पता नहीं ये सही वे नहीं है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, क्या होता है कि जो मतलब क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोग पहले इन्वेस्ट कर देता है जस्ट टू मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स ना देना पड़े। तो ये सब भी रीजन है जिसके कारण ये रेगुलेशन इन क्रिप्टो करेंसी इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे देख लीजिए, कोई एक ये पोंजी स्कीम भी चलता है ये क्रिप्टो करेंसी में। ये देख लीजिए, एक कोई अमित भारद्वाज है, इन्होंने जो इनिशियली तो ये 300 मिलियन होता है कि आपका 21,000 करोड़, मतलब आप 70 रुपए ले लेंगे तो डॉलर में। तो उसके बाद ये पोंजी स्कीम मतलब रफली 3 बिलियन चला गया। 3 बिलियन मतलब आप सोच लीजिए, ऑलमोस्ट 21,000 करोड़, मतलब 10 टाइम्स, मतलब 2100 से 21,000, मतलब ये पूरा स्कैम चलता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और बहुत मैं दिल्ली में एक दो न्यूज सुना था कि वहां पे क्या होता है कि पैसा लेके भाग भी गया है, ये तो इसके बाद का मतलब भी जरूरत है ये सब, वरना ये सब चीज होता रहेगा।
और एक देखिए ये जो नागपुर का एक इंसिडेंट है जहाँ पे ये 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, तो इन्होंने भी वही 40 करोड़ का एक कुछ स्कैम वैम किया था उस, और यहाँ पे तो मतलब इनका वाइफ भी है। तो ये सब जरूरी है, मतलब आप जब तक कुछ रेगुलेट नहीं करेंगे ना तो ये पैसा लेके वो चला जाएगा। अदरवाइज ये जो पोंजी स्कीम आपको बारे में बहुत कुछ जानना है तो आप शायद आपको रोज वैली का जो इंसिडेंट है ना बाबू, उसको सोच लीजिए, और शारदा जो इंसिडेंट हुआ था ना, आप एक बार गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये पोंजी स्कीम और ये सब अनरेगुलेटेड स्कीम कैसे चलता है, तो आपको ये पता चल जाएगा। और यही सब कारण है जिसके कारण आपको ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल एसेट, एनएफटी, ये सब रेगुलेट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो एक पीडीएफ है ना, budgetspeech.pdf indiabudget.com, ये मैं एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है वहां से उठाया था। तो वहां पे एग्जैक्टली ये आपको ना पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट निर्मला सीतारमन क्या बोल रहा चाहा था। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली निर्मला सीतारमन जी ने ये बोल दिया था कि जो वर्चुअल एसेट है ना, एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, एनी वर्चुअल एसेट मतलब वो क्रिप्टो करेंसी हो गया, एनएफटी, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। ठीक है, वहां पे 30% टैक्स इम्पोज होगा। और एक चीज है रिजल्टिंग कैपिटल गेन ऑफ टैक्स। अच्छा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, और एक चीज है, हाँ ये देखिए यहाँ पे एक चीज है ना, अब देख लीजिए, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये 30, ये मैंने वो एग्जाम पीडीएफ का कटआउट ले लिया, तो यहाँ पे देखिए 30% दे दिया। ठीक है, नो डिडक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस शैल बी अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग सच इनकम एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, ये एक पॉइंट है, इसको एक बार ध्यान रखिए, इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपका जो मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को छोड़ के कोई और कॉस्ट डिडक्ट नहीं होगा। मतलब मान लीजिए जैसे हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, जब आप शेयर्स, कोई भी शेयर्स खरीदते हैं ना, आपको क्या करना पड़ता है, उसको पहले ब्रोकरेज देना पड़ता है, उसके बाद एक्सचेंज का फीस देना पड़ता है, उसके बाद स्टैम्प फीस देना पड़ता है, और एक दो चीज फीस आपको देना पड़ता है। तो आप जब टैक्स फिल करेंगे ना, तो ओनली मतलब ये सब चीज मतलब निकाल दीजिएगा, उसके बाद आप फिल कीजिएगा। ठीक है, ये निर्मला सीतारमन जी ने यही किया है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो छोड़ के कोई भी चीज डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, अनदर थिंग इज, ये और एक पॉइंट है, लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। मतलब मान लीजिए आपका क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी वर्चुअल एसेट में कुछ लॉस हो गया ना, तो आप कहीं से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब वो जो क्रॉस इन्वेस्टमेंट एक क्रेडिट होता है। अच्छा, मतलब मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट है ए और बी, जहां पे ए मान लीजिए वो क्रिप्टो करेंसी में है, बी कोई और एसेट क्लास में है। अब क्रिप्टो करेंसी आपका ए जो है वहां पे आपका लॉस हुआ, लेकिन मान लीजिए बी में प्रॉफिट हुआ, तो आप ये दोनों को आप एक साथ नहीं दिखा सकते। आपको यहाँ पे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ जो ए में मतलब क्रिप्टो करेंसी, उसको आपको इंडिविजुअल एंटिटी करके ही पकड़ना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट है, आप एक ये देख लीजिए, ये जो टू कैप्चर जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है ना, तो ये टीडीएस भी आपको इंपोज कर दिया गया है। मतलब ये भी एक है, तीन है। अच्छा, टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, और इसको मैं जो सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आप जब जाएंगे ना, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया हूं कि ये चीजें क्या है। ठीक है, और एक चीज है, अच्छा ये आप जब मतलब टू, और एक चीज है, हाँ ये गिफ्ट वाला, ये गिफ्ट ऑफ वर्चुअल एसेट ऑल्सो मतलब वो टैक्स पे है। मतलब गिफ्ट मतलब क्या होता है कि आपका जो है और आप किसी और रिलेटिव को मतलब ये कुछ वर्चुअल एसेट आप दे रहे हैं ना, तब भी जिनको दे रहे हैं उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज है
ये थोड़ा टेक्निकल्स है, ये मुझे लगता नहीं कि आपको ये जानने की जरूरत है, फिर भी मैं बोलता हूँ। आप मतलब इन इंडिया में ना जितना भी टैक्स आपको लिया जाता है वो इस रेगुलेट मतलब इस एक्ट के दौरान ही लिया जाता है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंडर जितना टैक्स मैक्स है ये सब कलेक्ट करना पड़ता है। और ये जो है ना 194S, यहाँ से आपका जो टीडीएस है वो कट जाता है। और एक है ये जो 115 BBH, ये यहाँ पे आपका ये जो 30% जो टैक्स है ना, ये आपका यहाँ से मतलब इस सेक्शन के अंडर ही आपका कटेगा। और ये क्लॉज 47, ये मुझे उतना इंपॉर्टेंस लगा नहीं, बट आपको जानना है तो गूगल कर सकते। और ये सब एक्चुअली आपको उतना भी जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल्स में है। बस मैं आपको ये जान मतलब आपको बस मालूम होना चाहिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अभी क्या होता है कि हमारा जो मतलब जो क्रिप्टो है ना, वो एक्चुअली वो जो हमारा जो करंट स्लैब आता है उसके अंडर ही आ जाता है। मान लीजिए आपका इनकम वो शायद 2.5 लाख है पर ईयर, तो शायद आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप मान लीजिए 5 लाख के अंडर में है तो आपको 5%, एंड अकॉर्डिंगली आपको वो बस टैक्स स्लैब पे करना पड़ेगा। जो ऑलमोस्ट 10 लाख के ऊपर है तो शायद उनको 25 या 30%। तो अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब अभी वो मतलब आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये 2022 मतलब 1 अप्रैल 2022 से आपका कोई भी मतलब इनकम ब्रैकेट में पड़ेंगे तो आपको वो 30% ही देना पड़ेगा। मतलब यू डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस। चलिए, अब वो जो टीडीएस है ना उसका थोड़ा समझ लेते हैं कि ये मतलब क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीजें आपको बोलना चाहूंगा। देखिए, पहले आप मान लीजिए आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, मैं ये फिगर 0 0 में लिया हूँ क्योंकि मतलब मल्टीपल ऑफ 10 में लिया हूँ, क्योंकि वो कैलकुलेशन की मतलब इजी होता है थोड़ा। मान लीजिए वहां पे आपका 30% 30,000 प्रॉफिट हो गया, तो टोटल प्रॉफिट आपका आ जाता है 1,30,000, जहाँ पे आपको टीडीएस ये आपको 1% मतलब वो आपका 10% करेंगे तो 13,000, एंड देन 1% इज 1300। तो बट ये है कि इसको आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब आप जब टैक्स फिल करेंगे ना, आप इसको क्लेम बैक कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी क्यों ले रहा है, क्योंकि आपको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखने के लिए ये आपका जो टैक्स डिडक्शन है सोर्स, वो आपको आपका जो आप जब पैसा विड्रॉ करेंगे ना एक्सचेंज से, मतलब सेल करने के बाद आप विड्रॉ करें ना करें उससे तो फर्क उतना पड़ेगा नहीं, तब भी आपका वो कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, मतलब नो कैरी फॉरवर्ड एक जो इन्वेस्टर, ये इसको आप याद रखिए। नो कैरी फॉरवर्ड का इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यही है, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं इन शेयर मार्केट, हम लोग आज मतलब जो अब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर ये 2023 चल रहा है, ठीक है, मतलब FY 23, इसका मैं जो टैक्स है ना वो 8 साल तक डिले करवा सकता हूँ, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वहां का, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी में आप मान लीजिए जिस साल आपका जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है ना, आप उसी साल ही आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आपके पास वो ऑप्शन और लग्जरी नहीं है कि आप उसको मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज है कि जो यहाँ पे हम लोग का जो शेयर मार्केट में होता है ना कि लॉन्ग टर्म में आप 10% टैक्स पे करेंगे, शॉर्ट टर्म में 15%, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी ले लीजिए क्रिप्टो में, आप क्रिप्टो होंगे या कोई भी वर्चुअल एसेट एनएफटी कोई भी ले लीजिए, वहां पे क्या होता है कि आपको 30% ही पे करना पड़ेगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी अभी आया है, मतलब अभी अभी तो इसको क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेट किया है, ठीक है। लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म होगा, मतलब ये 1 दिन या 2 दिन में नहीं जाएगा, ये रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज मतलब और इतना आपका लंबा जर्नी होगा तो कुछ चीजें आपको सच में रेगुलेट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी गवर्नमेंट मतलब इंडिया में नहीं है। अच्छा, रेगुलेटरी का मतलब क्या है? रेगुलेटरी का मतलब वही होता है जैसे हम लोगों का होता है ना कि आप बैंकिंग में है तो आप उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
आपको रेगुलेट करता है। आप कैपिटल मार्केट में है तो सेबी है, तो ऐसा कुछ रेगुलेशन नहीं है। तो ये रेगुलेटरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी और एनी वर्चुअल एसेट, ठीक है। और एक चीज होता है कि एक्सचेंज रेगुलेशन। एक्सचेंज रेगुलेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप जीरोधा, आप स्टॉक्स या ग्रो कहीं से भी हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कहीं से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो जो एक्सचेंज होता है इन लोगों को कहते हैं एक्सचेंज। और ये सॉरी ये एक्सचेंज नहीं है, मैं गलत बोल गया, प्लीज डू फॉरगिव मी। एक्सचेंज होता है वो आपका वो एनएससी एंड बीएससी। तो ये सब जो एक्सचेंज है ना, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन वो कौन सेटअप करता है, उसका भी मतलब क्लैरिटी नहीं है इन इंडिया कि एक्सचेंज का क्या होगा, ठीक है। और एक चीज है कि डोमेस्टिक रेगुलेशन। डोमेस्टिक रेगुलेशन का मतलब क्या है, देखिए वर्चुअल, आपको पता है कि ये सब क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, वर्चुअल एसेट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर यूज्ड एक्चुअली फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, राइट। फॉर मनी लॉन्ड्रिंग तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, वो पीएमएल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो है। लेकिन मतलब क्या होता है कि अब वो नॉर्मल चीजों को ही देखता है, मतलब मान लीजिए वर्चुअल एसेट या क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, ये सब उसमें है नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मतलब सही से रेगुलेट करना चाहिए, अदरवाइज वो एक इंडिया हब बन जाएगा ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये सब चीज भी आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए पहले जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। अच्छा, और एक चीज मैं आपको कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे मतलब देखिए अभी जो सिचुएशन है, क्रिप्टो करेंसी ये इलीगल नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये लीगल है, ठीक है। या आप इसको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही बोला है कि ठीक है, आप इसको एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हैं और इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज होता है कि जो हर कोई बोल रहा है कि इट विल रिप्लेस करेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए करेंसी होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होगा, और वो कभी भी वो ऑलवेज सेंट्रलाइज होगा। वो आपको डिसेंट्रलाइजेशन में देगा नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन में कर देगा तो वो आपको एक्चुअली आपका जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है ना वो चला जाएगा। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चला जाएगा ना, तो मतलब आप उस कंट्री का कुछ वैल्यू नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आप पकड़ सकते हैं ये पाकिस्तान को या श्रीलंका को या कंबोडिया, लाओस, इनको क्या होता है कि ये लोग इन लोगों का जो करेंसी है ना वो मतलब कुछ नहीं है, मतलब जो इकोनॉमी में एक स्ट्रेंथ होना चाहिए और एक अपना करेंसी का पावर होना चाहिए, वो नहीं है। जैसे इंडिया में भी तो नहीं है, बट फिर भी तो भी कुछ है, लेकिन ये करेंसी तो कभी ट्रीट नहीं होगा। तो ये भी थोड़ा आप सोच लीजिए कि मतलब कंफर्म रहिएगा कि ये कभी करेंसी में तो नहीं यूज होने वाला, ठीक है। और नॉर्मल आप इसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स से मतलब देख सकते हैं। और बस इन्वेस्टमेंट में से पहले आप सोच लीजिएगा कि ऐसा कोई रेगुलेटरी नहीं है, एक्सचेंज रेगुलेशन नहीं है। तो ये सब जो रिस्क है ना, आप ये एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और एक चीज है, फॉर रिटेल इन्वेस्टर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। देखिए आप लोगों को ना क्या है कि इसमें थोड़ा आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आप मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज मान लीजिए जो 2020 में ना, वहां पे आपका मान लीजिए बहुत लोगों ने क्या किया था, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज भी इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमा लिया। मतलब मैं देखा था कि मेरा एक दोस्त भी थे, वो लोग तो 1-1.5 लाख भी कमा लिया, ठीक है। अब ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा तो आप मतलब घर मत बैठिए, ठीक है। लेकिन आप करंट सिचुएशन अब देखेंगे ना, अभी थोड़ा मतलब ध्यान से कीजिएगा। और एक चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30% टैक्स हर किसी के लिए इम्पोज कर दिया। द रीजन इज कि देखिए 30% टैक्स आप करंटली एक्चुअली वहां पे होता है, वो जो आप गैम्बलिंग करते हैं ना, गैम्बलिंग मान लीजिए सिक्किम और गोवा में गैम्बलिंग, वो और उसको कैसीनो, हाँ, वो कैसीनो मैसीनो में वही चलता है, वहां पे ही 30% टैक्स लगता है, ठीक है। और तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सबके लिए इसलिए कर दिया क्योंकि देखिए मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि इफ यू डू नॉट हैव एनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, आई थिंक यू शुड रिफ्रेन
फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है, और कुछ नहीं है। बट वही है, रिटेल इन्वेस्टर जो करंट कंडीशन है आप उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास कुछ फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो ये ऐसा नहीं कि आप भाग जाइएगा, ठीक है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 30% दे के आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।